ये लिफाफा आपके लिए है। क्या आ गया भाई सुबह से? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। जब हम इलेक्शन में खड़े होते हैं ना तो हमारी प्राइवेसी अपनी नहीं रहती। लोग हमें हमसे ज्यादा जानने लगते हैं। क्या है ये? तस्वीरें। किसकी? मेरी और पूर्वा की। तुम्हारी और पूर्वा की? और तुम इतने इत्मीनान से कह रहे हो? तो और क्या करूं? मैंने कहा ना कि लोग हमें हमसे ज्यादा जानने लगे। ये तस्वीरें बख्श साहब के घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लो मुझे दो। तुमने अच्छा किया उन्हें जला दिया। उनका जला देना ही अच्छा था। देखो तो सही, जाते जाते तुम्हारे हाथ पर निशान छोड़ गए। अल्लाह बख्शे, अम्मा कहा करती थी कि ये ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जिन भूत वगैरह, जब ये इंसान को छोड़ते हैं तो जाते जाते अपना निशान ज़रूर छोड़ देते हैं। मोहब्बत भी आसेब जैसी होती है, जहाँ डेरा डालती है वहीं वीराना कर देती है। अव्वल तो ये दिल से जाती नहीं है, अगर चली जाए
तो आंसुओं की निशानी छोड़ जाती है। अम्मी मैं उसे भूलना चाहती हूँ। तुम लाख उसे भूलना चाहो, लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। किसी न किसी बहाने तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? दुआ करो अपने लिए, अपनी आबरू की सलामती के लिए दुआ करो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो बेहतर सूरत हो, नहीं तो वो इस दरवाजे का रुख ना करे। क्या हुआ आपको? चुप हो जाओ। अगर मेरा बस चले तो अभी खड़े खड़े तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से निकाल दूं। अब मेरे कमरे में कदम मत रखना, समझी? जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मगर कुछ बताएं। चुप हो जाओ। बस भी करो, और कितना रोगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फक, मुझसे कोई लफ्ज ही नहीं बन पा रहा। दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो सब भूल जाती। ऊपर वाला दिलों की भेद जानता है, उसे खबर है कि तुम क्या चाहती हो। उसे लफ्जों से समझाने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे ये उठे हाथ ऊपर दस्तक दे चुके होंगे। बेटा, तुम्हें बुलाने का मकसद ये था कि बिलवास्ता या बिला वास्ता तुम बख्श साहब के ख़ानदान के ही फ़र्द हो, इसलिए हमारी तरफ से तुम ही पैगाम लेके जा सकते हो। लेकिन बाबा, आप जानते हैं ये बात कितनी ख़राब हो चुकी है। फिर तो उन्हें बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। बेटा, किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना कोई बहादुरी नहीं है। अब भी उन्हीं की मर्ज़ी है। मैं पूर्वा बेटी का हाथ मांगने ज़रूर जाऊँगा, इसलिए नहीं कि उसे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए बेटा कि मैंने उसकी आंखों में बाबर के लिए प्यार देखा है और अपने ख़ानदान के लिए एहतराम। बाबा, ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन बाबा, बख्श साहब तो चारपाई से लग गए हैं। यार, ये उम्र तो वैसे ही चारपाई से लगने के बहाने ढूंढ रही होती है। ये ना होता तो कुछ और हो जाता, और फिर अपनी होने वाली बहू के कारनामे भूल गए हैं वो। बाबर, तमीज़ से बात कर। बाबा, कब तक का कहून है?
आज ही बेटा, मेरा मतलब है जितनी जल्दी मुमकिन हो। इससे पहले कि वो तस्वीरें उन तक पहुंचें, मैं चाहता हूं कि मैं पूर्वा बेटी को अपनी बहू बना के इस घर में ले आऊं, ताकि मुखालफों का मुंह बंद हो जाए। तुम उनसे फौरन बात कर लो। आपको एहसास है आप क्या कह रहे हैं ज़फ़र? पूर्वा वहाब की मोहब्बत है। मेरा भाई बचपन से जिस लड़की के ख्वाब देख रहा है, आज मैं उसी के लिए किसी और की बात करूं? अगर ऐसी ही बात थी तो पहले मांग लिया होता उसे। प्लीज़ ज़फ़र, आप मुझे किसी इम्तिहान में मत डालें। वहाब बहुत हर्ट होगा। देखो ज़रा, दो बातें होती हैं। एक तो ये कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों तो उन्हें जुदा नहीं करना चाहिए। दूसरे, अगर कोई शख्स किसी को पसंद करता है और वो किसी और को चाहती है तो देखो, अगर पूर्वा की ज़िंदगी में बाबर नियाज ना आया होता तो बात कुछ और थी। अब वहाब के लिए ख़ासा मुश्किल हो जाएगा उसे अपनाना। देखो ज़रा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मर्द इतना फ़राग दिल नहीं होता कि किसी ऐसी लड़की को चाहता रहे, प्यार करता रहे, उसके लिए सुलगता रहे जो उसे नहीं बल्कि किसी और को चाहती है। उसके लिए उसे अपनाना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन वो कोई आम शख्स नहीं हो सकता। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मामा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि दुबई मीटिंग करके आऊँ, तो सोचा हो ही आऊँ। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बताना था तुम्हें, मेरा अपना जाने के लिए दिल ही नहीं कर रहा था। फिर सोचा कुछ दिनों की बात है, हो आता हूँ। मामा बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तुम हो ना, मामा का ख्याल रखना। कितने दिन का प्लान है? बताया तो है कि चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ। वहाब, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में? मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब नहीं सोचता मैं, सोचना छोड़ दिया है। वहाब, पूर्वा के अलावा भी दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, एक वही नहीं है। यकीनन होंगी, लेकिन मैंने नहीं देखी, और वैसे भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इसका मतलब है तुमने हथियार डाल दिए। मोहब्बत की थी मैंने, जंग नहीं। लेकिन उस मोहब्बत को तुमने जंग की तरह ही झेला है। क्या? फिर तुम मुझे परेशान कर रही हो, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो क्या? I'm sorry। That's okay। वहाब, तुम्हारी सारी शरारतें, सारी शौकियां ख़त्म होके रह गई हैं। Come on ज़ारा, मोहब्बत के अलावा दुनिया में और भी गम होते हैं। वाकई? और वैसे भी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। किस बारे में? पूर्वा का जिक्र ना करते हुए। देखो, पूर्वा जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। अगर मेरे साथ आई भी और मैं उसको खुश ना रख सका तो क्या फ़ायदा इस साथ का? बाबा आप बैठिए, मैं आता हूँ, बैठिए।
जिस्म का अगर कोई हिस्सा तकलीफ दे तो उसे काट के फेंक नहीं देते, बल्कि उसका इलाज करते हैं। मर्ज ला इलाज हो जाए तो फिर काट कर फेंक देते हैं। बाबा आप प्लीज़ बैठिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप बैठिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी, न जरूरी न गैर जरूरी। बाबा तुम बैठो, आप लोग बैठे, मैं बाबा को देखता हूँ। बैठो तुम। बाबा आप 1000 बार तुम्हें कहा है उस शख्स का नाम मत लिया करो मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे। वो इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। मेरे घर की शराफत को खा गया वो। बाबा देखिए, वो पूर्वा को पसंद करता है, और कल हमने कहीं तो पूर्वा की शादी कर रही है ना, तो फिर क्यों ना उस घर में करें जहां उसे मोहब्बत मिले, चाहत मिले। बाबा प्लीज प्लीज आप इनकार मत कीजिएगा। मुझे लफ्जों के गोरख धंधे में मत उलझाओ। तो ठीक है, फिर हम तय कर लेते हैं कि हमने उसकी शादी नहीं करनी, और अगर करनी है तो फिर प्लीज बाबा सोचे मत, बाकी उसके नसीब। क्या सोच रहे हैं बाबा? बाबा इस रिश्ते के लिए मेरी चंद शर्तें होंगी। शर्तें तय करते हुए ये जरूर याद रखिएगा कि हम बेटी वाले हैं। अगर उन्हें हमारी शर्तें कबूल हैं तो वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बैठे। अरे करीम साहब, आप SHO करीम बख्श? जी जी। सर कहाँ चले गए थे आप? जब से आपकी रिटायरमेंट हुई है मुलाकात ही नहीं हुई। वो बस ज़िंदगी के मामलात में उलझ गया था मैं। खैर से आए हैं ना? घर ले रहे हैं या? जी, मैं घर के मामले में ही हाजिर हुआ हूँ। भाई साहब, मैं शाम से पहले पहले अपना घर बदलना चाहता हूँ, ये इलाका छोड़ना चाहता हूँ। आप बैठे बैठे। आप अपना घर कब तक बेचना चाहते हैं? बहुत जल्द बेचना चाहता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर लिखाइए। 0300 94। करीम साहब अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। जी जी, क्यों नहीं। दरअसल मैं यहाँ पे घर बेचने के लिए आया था, लेकिन अगर आपको इतराज़ नहीं है तो आप उस घर में रह सकते हैं। एक तो मेरे घर की हिफाजत रहेगी, दूसरा मेरे पास भी रहेगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सौंप रहे हैं मुझे। मैं वहाँ आपके घर में भला कैसे रह सकता हूँ? आपसे ज़्यादा मुझे और किस पे भरोसा हो सकता है। जब तक आपका मकान बिकता है या आप नया लेते हैं तब तक आराम से रहिए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। करीम साहब आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है, मुझ पर एक झूठा केस बन गया था। आपके सिवा मेरे हक़ में किसी ने कोई बात नहीं की। आपकी गवाही ने मुझे दुनिया की नज़रों से गिरने से बचाया था। वो एहसान नहीं था, वो मेरा फ़र्ज़ था। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन आपके सिवा किसी ने भी मेरे हक़ में बात नहीं की थी। देखिए भाई साहब, आप बेगुनाह थे। मैंने सच बोला, गवाही दी आपके बारे में। तो
इसमें कोई एहसान नहीं किया मैंने। लोगों की जग हंसाई इतनी तकलीफ-दह चीज़ है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इनकार ना कीजिएगा करीम बख्श साहब, इसे मेरी खुशी समझें। वो तो ठीक है, मैं चलो आपकी बात मान के शिफ्ट हो भी जाऊंगा। उसका वो किराया नामा और वो एडवांस वो तो बता दें किराया। वो आपका अपना घर है। जैसे आपकी खुशी। जिक्रिया सब सही से करना, देखना गंद ना रह जाए। कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की। क्यों बाबा? आप ही तो कहते हैं कि मकड़ी के जाले अगर दीवारों पर लगे हों तो नहुसत होती है। इस नहुसत ने हमें जकड़ लिया है, न जाने कब खत्म होगी। अपना जरूरी सामान उठाओ और चलो यहां से। कहाँ? अब भी पूछ रही हो कि कहां? मेहर बेगम, हमारे पास इज्जत बचाने के सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए, या तो दुनिया छोड़ दे या फिर ये मोहल्ला छोड़ दे। ठीक है बेटा, मुझे उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं। लेकिन क्यों बाबा? क्यों मंजूर हैं आपको उनकी सारी शर्तें? इसलिए बेटा कि एक नेक नाम खानदान हमारी वजह से बदनाम हुआ है। तो इसका खमियाजा आप क्यों भुगते हैं? बाबर, बाबा की बात समझने की कोशिश करो यार। देखो जफ़र, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और अब फिर एक बार कह रहा हूँ कि मुझसे बाबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें बाबा की तौहीन कहाँ से आ गई? अगर हम कोई शर्त नहीं मानेंगे तो वो इनकार कर देंगे। मैं बख्श साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सीधी तरह बात करते ही नहीं है। तुम ये क्यों कह रहे हो? बाबा, मैं आपके साथ जाऊंगा। बाबा पर भरोसा रखो बेटा। आप बेटी वाले हैं, आपको इख्तियार है, इकरार करें या इनकार करें। ये इख्तियार आपके बेटे ने हमसे ले लिया है। हमें अपनी बेटी पे बहुत मान था, अब नहीं रहा। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। एहसास? ये तो सिर्फ कहने की बात है। बेटे वालों को बेटी वालों के दर्द का एहसास नहीं होता। बेटे वाले हर्जाना तो अदा कर सकते हैं ना। देखिए, मुझे मायूस ना कीजिएगा, आपकी बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। मैं शर्मसार भी हूं, मेरी इल्तिजा है, अपनी बेटी हमें दे दीजिए। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी शर्तें सुनने से पहले शर्तें कबूल न कीजिए। हक महर मेरी मर्जी का होगा। जब एक बार कह दिया कि शर्तें मंजूर हैं तो फिर मंजूर हैं। शादी बहुत सादगी से होगी।